गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 के हिंदी व्याकरण के पाठ के अंतर्गत संदेश लेखन का अध्ययन करेंगे। इसका पूर्व में भी वीडियो भेज चुकी हूँ, हम वापस से इसका दोहरान करेंगे कि संदेश लेखन क्या होता है। तो संदेश लेखन बच्चों आपके कक्षा 9 में इस वर्ष ये CBSE ने ये नया चैप्टर जोड़ा है और इस अध्याय के माध्यम से आपने देखा होगा कि हम किसी को भी मैसेज करते हैं या हम संदेश देते हैं तो ये एक तरह से सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार की अधिकता से इसमें सोशल मीडिया की ऐप की अधिकता होती है, जो हम अपनी भाषा पर और उसकी पकड़ पर मजबूती के लिए रचनात्मकता के आधार पर इसको शामिल करते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कई तरह के ऐसे ऐप हैं कि हम उसके द्वारा अपने संदेश किसी भी को भी भेज सकते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, या आप मेल के द्वारा भी आप भेज सकते हैं। तो संदेश में इसके लिए इस ऐप की अधिकता होती है और उसके आधार पर आप किस रूप में संदेश को भेज रहे हैं वो उसके माध्यम से आप उसका चुनाव कर सकते हैं। संदेश का क्या अर्थ होता है, हम देखते हैं कि संदेश क्या होता है। संदेश यानी मैसेज, ठीक है। संदेश का अर्थ, सबसे पहले हम संदेश का अर्थ जानते हैं कि हम कोई भी जानकारी, खबर, आज्ञा, आदेश का रूप ही संदेश होता है। संदेश लिखते समय हमें इधर उधर की बातें नहीं लिखकर उटपटांग बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हम किस विषय पर संदेश लिख रहे हैं कि हम किसी को शुभकामना दे रहे हैं या हम कोई शोक प्रकट कर रहे हैं या फिर हम कोई त्यौहार पर कोई अपना मैसेज भेज रहे हैं अपने रिश्तेदारों को या किसी को, या हम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर संबोधित करते हुए देशवासियों के नाम कोई संदेश भेज रहे हैं, तो हमको उटपटांग बातें न लिखकर और उस विषय के आधार पर ही आपको उस संदेश को लिखना होता है। तो विषय वस्तु का ध्यान देना जरूरी होता है कि हम संदेश लिखते समय इधर उधर की बातें न लिखकर विषय के आधार पर विषय के अनुरूप विषय वस्तु को ध्यान में रखकर संदेश भेज सकते हैं या लिख सकते हैं ना। तो बच्चों आप देखिए संदेश कितने प्रकार के होते हैं। संदेश कई प्रकार के होते हैं, जैसे देखिए शुभकामना संदेश होता है, शुभकामना संदेश। दूसरा होता है शोक संदेश। तीसरा होता है आपके ये सामाजिक संदेश या पर्व व त्योहारों पर संदेश, सामाजिक संदेश जिसमें आपके बेटी बचाओ, जल बचाओ और बेटी पढ़ाओ या वृक्षों को महत्व बताते हुए आप उसका कोई भी मैसेज देना चाहें लोगों के नाम, तो वो आप सामाजिक संदेश के अंतर्गत आता है, लोगों को संबोधित करते हुए। फिर अगला है मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में भी जैसे जो भी
लेटेस्ट में जो परेशानियां चल रही है, जैसे मान लो अभी वर्तमान में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना महामारी से संबंधित कोई मैसेज आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। मलेरिया, डेंगू आदि से संबंधित जो भयंकर बीमारियां फैल रही है मान लो, या कोई बाढ़ के ऊपर या भूकंप के ऊपर आपको कोई किसी को मैसेज करना है तो उससे संबंधित संदेश या देश से भी जुड़ा हुआ कोई भी संदेश हो तो वो मिश्रित संदेश के अंतर्गत आएगा। अब बच्चों हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि हमको संदेश लिखना कैसे है। तो संदेश जब भी आपको लिखना है, कोई भी मैसेज आपके उसमें विकल्प आएगा कि आपको या तो दो आएंगे, उसमें से एक चूज करना है आपको कि कोई भी एक विषय पर आपको उसका संदेश लेखन कार्य करना है। तो सबसे पहले आपको मैं इजी तरीके से बताती हूँ कि जब भी आप संदेश लिखें तो सबसे पहले एक प्रारूप बना लें, एक बॉक्स बनाएं। जब भी आप संदेश लिखेंगे आपको विषय के अनुरूप ध्यान रखना है और सबसे पहले सभी संदेश में एक तरह से ये चीज़ देखनी है आपको, इस तरीके से ये बॉक्स बनाना है ताकि वो उसकी सीमा में बंध जाए और वो लगे भी आकर्षक। तो ये बनाते हुए फिर आपको उसमें यहाँ पर लिखना है संदेश। अब मान लो आप शुभकामना संदेश भेज रहे हैं या आप शोक संदेश, तो वो नाम भी लिख सकते हैं, या केवल संदेश भी लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद आपको यहाँ उल्टी हाथ की तरफ, लेफ्ट की तरफ दिनांक लिखनी है कि जो संदेश आप दे रहे हैं वो किस तारीख को दे रहे हैं। मान लो आपने आज की भी तारीख लिख सकते हो, आप परीक्षा वाले दिन की भी तारीख लिख सकते हो, तो आप ये लिख दो, जैसे मान लो 10/2/12/20, ठीक है। अब उसके बाद समय, अब मान लो जैसे आपने स्वतंत्रता दिवस पर संदेश लिखा तो उसमें स्वतंत्रता दिवस तो कोई तारीख पे नहीं आएगा, वो तो हम 15 अगस्त को ही मनाते हैं। या गणतंत्र दिवस पर कोई संदेश लिखना है तो वो भी 26 जनवरी को ही बनाना है, तो आपको उस समय तारीख का ध्यान रखना है। बाकी उस संदेश में आप कोई भी तारीख लिख सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस पर जब आप लिख रहे हैं या आपको कोई तारीख दिए भी है उसमें संदेश में कि भाई इस तारीख को आपने संदेश भेजा, तो उसके अनुसार आप लिखिए, तो आप उसको लिखना है। बाकी आप अपने हिसाब से तारीख लिख सकते हैं। तो दिनांक कि भाई 10 तारीख को हमने लिखा संदेश। समय, आपने समय कितने बजे लिखा, अब समय सुबह मान लो 8 बजे, प्रातः 8 बजे, ठीक है। तो आप समय भी अपने अनुसार लिख सकते हैं और स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर सुबह का ही समय लिखना ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद देखो बच्चों, संबोधन आता है। दिनांक आ गई, समय आ गई, हर संदेश में ये 3 चीज़ें ध्यान रखना। दिनांक आ गई, समय आ गई, ये प्रारूप है एक तरह से, संदेश का प्रारूप। ये आप बना ही लीजिए, आप अपनी कॉपी में बना लेना है ये दिनांक, समय और संबोधन। अब संबोधन में आप किसको लिख रहे हैं, जिसको भी संदेश लिख रहे हैं, जैसे मान लो मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी प्यारी बहन, या प्रिय मित्र, तो आप प्रिय मित्र भी लिख सकते हो, रोहन भी ले सकते हो, या समस्त देशवासियों। तो ये संबोधन करते हुए आपको वो चीज़ लिखनी है। उसके बाद ये बीच का मैटर जो है, ये जो भी विषय आपको संदेश देना है जिस भी विषय पर, वो 3 या 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होना, 30-40 शब्द सीमा। शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, शब्द सीमा 30 से 40 शब्द केवल, और वो भी बिल्कुल बेढंग के तरीके से नहीं, उटपटांग शब्दों का प्रयोग करते हुए नहीं, अपनी भाषा में भी आप कुछ भी आप मैसेज जो देना चाह रहे हैं वो आप उसको लिख सकते हैं। फिर प्रेषक, लास्ट में यहाँ पे आएगा प्रेषक यानी भेजने वाला। आपका नाम लिखना है, अगर आप नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क ख ग घ भी लिख सकते हैं। आ गया समझ में इसका प्रारूप। सबसे पहले संदेश लिखोगे तो एक बॉक्स बनाओगे, उसके बाद आपको दिनांक लिखनी है लेफ्ट की तरफ, फिर दिनांक, उसके बाद समय आप कोई भी डाल सकते हैं, और संबोधन। संबोधन में आप क्या संबोधित किसको भेज रहे हैं, कि अपनी छोटी बहन को भेज रहे हैं, बड़े भाई साहब को भेज रहे हैं, किसके नाम संदेश जा रहा है, तो वो उनको संबोधित करते हुए लिखना है। देशवासियों के लिए जा रहा है, समस्त देशवासी, है ना, या समस्त जन समूह, या, और उसके बाद लास्ट में बीच में 4-5 लाइन लिख के फिर ये प्रेषक यानी आपका नाम लिखना है। तो ये इस तरीके से आपको ये संदेश लेखन का प्रारूप बना के, और इसको इसी के अनुसार कोई भी संदेश आ जाए, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है।
संदेश, आप कोई भी शुभकामना संदेश, शोक संदेश कुछ भी लिख सकते हो, या केवल संदेश लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद दिनांक लिखनी है कि कब लिखा जा रहा है, समय लिखना है और किसको संबोधित कर रहे हो वो लिखना है, और फिर ये विषय के अनुरूप आपको पंक्तियाँ लिखनी है, और उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है क्या आप भेज रहे हैं जो। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अब जैसे मान लो आपको लिखना है मित्र को संदेश, विशेष उपलब्धि पर मित्र के नाम संदेश लिखना है, मित्र के नाम संदेश कि आपके मित्र ने बहुत एक विशेष उपलब्धि हासिल की है। तो बच्चों सबसे पहले आपको प्रारूप के अनुसार क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, दिनांक, कि ये कब लिख रहे हो आप, तो दिनांक लिख दो आप 15 तारीख को आपने ये लिखा, समय प्रातः 9 बजे या शाम को 4 बजे, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। फिर संदेश, ठीक है। उसके बाद संबोधन, प्रिय मित्र या प्रिय मित्र रोहन, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर ये लाइन छोड़ोगे, फिर जैसे इसमें भी एक लाइन छोड़ोगे, फिर ये लिखोगे प्रिय मित्र रोहन, फिर आप विषय क्या है कि विशेष उपलब्धि पर आप मित्र को बधाई देते हुए संदेश लिख रहे हैं। तो आप लिखोगे कल शाम को तुम्हें टीवी पर देखा, कल शाम को तुम्हें टीवी पर देखा, तुम्हारी उपलब्धि के बारे में पता चला, तुम्हारी उपलब्धि के बारे में पता चला। अब आपको यहाँ पर जैसे पत्र लिखते हो कि तू कैसा है, मैं कैसा हूँ, तुम सब कुशल होंगे और घर पर कैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। आपको केवल वो मैसेज जो है वो ही लिखना है। पत्र में तो हम पूरा ब्यौरा लिखते हैं, इस संदेश में पूरा ब्यौरा नहीं लिखना है। आपको केवल जो बात है वही लिखनी है, मैसेज जो देना है वही लिखना है। ये नहीं कि तुम कैसे हो और तुम्हारे क्या हालचाल है और मैं भी यहाँ पर अच्छा हूँ, ये चीज़ें नहीं आएगी, ये पत्र में आती है। इसमें तो केवल आप जो संदेश दे रहे हैं वही लिखना है। कल शाम को तुम्हें टीवी पर देखा, तुम्हारी उपलब्धि के बारे में पता चला, तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला। अब हम देखो विषय के अनुसार ही चल रहे हैं। तैराकी में तुम्हें गोल्ड मेडल मिला, स्वर्ण पदक मिला, और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया, ओलंपिक खेलों में तुम्हारा चयन हो गया। देखकर मन प्रसन्न हो गया, देखकर मन प्रसन्न हो गया। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। आगे चलकर देश का तुम नाम रोशन करोगे। हार्दिक शुभकामनाएं। लास्ट में यहाँ पे लिखोगे तुम्हारा मित्र रमेश। नाम भी लिख सकते हो, नाम नहीं लिखना तो क ख ग भी लिख सकते हो। तो हमने विशेष उपलब्धि पर मित्र को शुभकामना देते हुए संदेश लिखा है। तो सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे, उसके बाद हम समय लिखेंगे, कितने बजे हमने लिखा, फिर लिखेंगे प्रिय मित्र रोहन, कल शाम को तुम्हें टीवी पर देखा, तुम्हारी उपलब्धि के बारे में पता चला, तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया। देखकर मन प्रसन्न हो गया, तुम्हारी मेहनत रंग लाई।
आगे चलकर देश का तुम नाम रोशन करोगे, हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमको विषय को ध्यान में रखकर ही संदेश का निर्माण करना है, शब्दों का अच्छा चयन करना है, उसको लिखना है। अपने शब्दों में भी आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन उटपटांग शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आगे देखो बच्चों, हम एक और संदेश लेखन करते हैं कि उसमें उस उदाहरण में कि आपकी जो मम्मी है वो घर पर नहीं है और आपके यहाँ पर किसी का फ़ोन आया है और वो ज़रूरी काम से आपकी मम्मी से मिलना चाहते हैं और कोई सूचना देना चाहते हैं। तो उस के संदर्भ में हमको कोई, जैसे आप भी कहीं बाहर जा रहे हैं और घर पर कोई नहीं है, तो मैसेज छोड़ते हुए आप घर पर और इस तरीके से वो संदेश लेखन का कार्य करेंगे। तो आप यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, मान लो आज की तारीख है और आप घर पर कोई भी नहीं है, अकेले हैं और आपकी मम्मी भी बाहर गई हैं और पीछे से किसी का कॉल आया है और आपको भी बाहर जाना है, तो आप मम्मी के नाम मैसेज छोड़कर जा सकते हैं। तो क्या लिखना है आपको? दिनांक लिख दिया, समय लिख सकते हो आप, प्रातः 11 बजे। यहाँ पर कोई चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नॉर्मल संदेश दे रहे हैं आप एक। यहाँ पे लिखेंगे मम्मी जी, है ना, संबोधित करते हुए। आप घर पर नहीं थी, आप घर पर नहीं थी, ऑफिस से वर्मा अंकल का फ़ोन आया था, वे मेल देखने को कह रहे थे, वे मेल देखने को कह रहे थे, जल्दी देख लेना। तो ये आप अपनी मम्मी के नाम मैसेज छोड़ रहे हैं, जल्दी देख लेना। वे कुछ जल्दी में थे, वे कुछ जल्दी में थे। मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ। 2 घंटे तक 2 घंटे तक वापस आ जाऊँगा। दो घंटे तक वापस आ जाऊँगा। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। चाबी सलमा आंटी के पास हैं। बिट्टू, और बिट्टू नहीं लिखना चाहें तो आप क ख ग भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये है, आप के घर पर आपकी माताजी नहीं है और पीछे से कोई फ़ोन या मैसेज आया है उनके लिए और आपको भी बाहर जाना है, तो आप इस तरह से मैसेज छोड़कर आप अपनी बात को रखकर और आप जा सकते हैं। तो जैसे दिनांक लिख दिया, समय लिख दिया, मम्मी जी आप घर पर नहीं थी, ऑफिस से वर्मा अंकल का फ़ोन आया था, वे मेल देखने को कह रहे थे, जल्दी में थे, वे कुछ जल्दी में थे। मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, 2 घंटे तक वापस आऊँगा या लौटूंगा। मैंने खाना खा लिया है, चाबी सलमा आंटी के पास है, बिट्टू। तो ये एक तरह से साधारण सा संदेश हो गया। अगर आप किसी को विशेष पर्व त्यौहार पर या शुभकामना देते हुए आप संदेश लिखेंगे तो वो आपको यहाँ पर कोई भी आप चित्र बना सकते हैं, कोई गुलदस्ता बना सकते हैं या कोई पर्व या त्यौहार से संबंधित आप वो चित्र का प्रयोग कर सकते हैं और उसमें कलर भर सकते हैं। इस तरह से आपको ये संदेश लेखन का कार्य करना है।
तो आगे बच्चों देखो, हम स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामना संदेश देते हुए एक और संदेश लेखन का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिनांक डालनी है। अब दिनांक आपको 15 अगस्त ही डालनी है और दिनांक अपनी मर्जी से नहीं डालनी है। 15/8/20। यहाँ पर प्रश्न आता है, जैसे स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ लिख देते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर देश को शुभकामना संदेश, शुभकामना। यहाँ पे ये बॉक्स ही बनाना है आपको, संदेश आगे लिख सकते हैं। तो आपको स्वतंत्रता दिवस पर हमको देशवासियों को शुभकामना संदेश देना है, तो हमको और तारीख नहीं लिखनी है। वो तारीख हमारी सबसे पहले क्या आएगी, 15 अगस्त ही आएगी। ये हो गया दिनांक। अब हमको लिखना है लेफ्ट की तरफ समय। तो समय आप हमेशा सुबह का ही डालेंगे, प्रातः 8 बजे। फिर हमको करना है संबोधन। तो मेरे प्रिय देशवासियों या समस्त देशवासियों, ये लिख सकते हैं देशवासियों या समस्त देशवासियों, दोनों में से आपको एक लिखना है, समस्त देशवासी। ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो जगह खाली है, यहाँ पे कोई एक फ्लैग वगैरह बना सकते हैं आप, इस तरीके से शो करते हुए। ठीक है, ये इस तरीके से ये फ्लैग बन जाएगा। इसमें कलर भी भर सकते हैं आप। अब आपको यहाँ का बीच का मैटर लिखना है, तो लिखेंगे कि सभी देशवासियों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर आगे आप लिखेंगे, स्वतंत्रता के लिए हमें अनेक कुर्बानियां देनी पड़ी। स्वतंत्रता पाने के लिए या स्वतंत्रता के लिए हमें अनेक कुर्बानियां देनी पड़ी और लंबा संघर्ष करना पड़ा, और लंबा संघर्ष करना पड़ा। आओ हम इसी एकता को, आओ हम इसी एकता को कायम रखते हुए, आओ हम इसी एकता को कायम रखते हुए आज भी आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। उज्जवल भविष्य के लिए सामाजिक एकता अति आवश्यक है। सामाजिक एकता अति आवश्यक है। जय हिंद। और यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे। नाम नहीं लिखना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, ये अच्छा रहेगा, क ख और ग लिख दें।
फिर से देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर देश को शुभकामना संदेश देते हुए हम लिखेंगे संदेश लेखन। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है, दिनांक लिखनी है। दिनांक हमको 15 अगस्त ही लिखनी है। इसी तरीके से गणतंत्र दिवस आता है, तब भी आपको तारीख का ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाते हैं और गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं। तो वो आपको ध्यान में रखकर ही दोनों चीज़ें दिनांक डालनी है। और संदेश लेखन में आप दूसरा दिनांक डाल सकते हैं, लेकिन इसमें यही तारीख आएगी। उसके बाद समय लिखना है, सुबह का ही समय अच्छा रहेगा। फिर मेरे प्रिय संबोधन करते हुए, मेरे प्रिय देशवासियों या समस्त देशवासियों, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के लिए हमें अनेक कुर्बानियां देनी पड़ी और लंबा संघर्ष करना पड़ा। आओ हम इसी एकता को कायम रखते हुए आज भी आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। उज्जवल भविष्य के लिए सामाजिक एकता अति आवश्यक है। जय हिंद। और यहाँ पे आप नाम लिख दें, नाम नहीं लिखें, अगर नाम नहीं दे रहेगा तो क ख ग ही लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखो, अगला एक और हम इसका उदाहरण देखते हैं बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ तैयार करनी है। जितना आप विषय के अनुरूप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये आपके जो व्याकरण की किताब है ये नया चैप्टर है, इसलिए ये वाला पार्ट उसमें नहीं है, तो मैं PDF के भेजूँगी, उसमें आपको उसका अभ्यास करना है। वो चीज़ आपको पूरी लिखनी पड़ेगी। आगे देखो, अब ये जो है दीपावली के ऊपर आपको अगर कोई संदेश देना अपने मित्रों को, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो संदेश। यहाँ पर फिर दिनांक आ जाएगी, किस तारीख को संदेश लिखा जा रहा है। मान लो 14 को लिख दो, है ना। समय लिख दो, प्रातः 9 बजे। अब यहाँ पर आप अपने शुभकामना देते हुए या कोई दीपावली पे संदेश दे रहे हैं तो आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे दीपक वगैरह बना सकते हैं या कैंडल वगैरह भी बना सकते हैं आप, और उसमें रंग भी भर सकते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर खाली जगह है, इसलिए हम दीपावली पर अपने मित्रों को शुभकामना दे रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, तो ये सभी के पास जाएगा। हमारी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए लिखते समय, हमको अनावश्यक फालतू बातें नहीं लिखनी है। प्रिय मित्रों, कल, क्योंकि ये जो मैसेज है वो सभी परिवार के सभी के लिए है, सभी पढ़ेंगे। तो कल प्रकाश पर्व दीपावली है। आप अपनी भाषा में भी, ये तो मैंने मेरी भाषा में लिखा, आप अपनी भाषा में भी और उसको सरल तरीके से उसको पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। कल प्रकाश पर्व दीपावली है। झिलमिल झिलमिल दीपों की रोशनी से झिलमिल दीपों की रोशनी से प्रकाशित ये दीपावली, झिलमिल दीपों की रोशनी से प्रकाशित ये दीपावली आपके परिवार में सुख समृद्धि एवं आरोग्यता लेकर आए। इस पावन पर्व पर मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ प्रिय मित्र भी लिख सकते हो। हॉस्टल में आपके 2-3 मित्र पढ़ते हैं तो उनको भी लिख सकते हो, या आप मित्र का नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको लास्ट में ये प्रेषक का नाम, जैसे आपने भेजा है तो ये क ख ग
के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, देखिए दिनांक आ गई, समय आ गया। प्रिय मित्रों, कल प्रकाश पर्व दीपावली है, झिलमिल दीपों की रोशनी से प्रकाशित ये दीपावली आपके परिवार में सुख समृद्धि और आरोग्यता लेकर आए। इस पावन पर्व पर मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस तरीके से आप ये लेखन कार्य करेंगे, संदेश लेखन का कार्य करेंगे। और बच्चों, इसमें जो मैंने उदाहरण दिए हैं वो भी आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में लिखेंगे। तो इस तरह से आज संदेश लेखन का जो ये अपना टॉपिक है वो पूरा हुआ। इसका मैं PDF भी भेजूंगी, तो उसको भी आपको अच्छे से मतलब उसको समझना है और वो आपको कॉपी में लिखना है।